एपिसोड ऑफ व्हाट द फक विल निफ्टी डू टुमारो। और आज का दिन जो था बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, एक्साइटिंग था। एंड कल वीक का लास्ट डे है, दैट इज़ फ्राइडे, एंड लेट्स एनालाइज कि कल निफ्टी क्या कर सकता है। सो बेसिकली आज मैंने सुबह जो चार्ट शेयर की थी निफ्टी की कि वो इस सप्लाई से, कल भी मैंने यही वीडियो में बोला था कि ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से हमने डे के हाई से हमने फॉल स्टार्ट किया एंड वी फेल ऑलमोस्ट अबाउट 130 पॉइंट्स फ्रॉम डे टॉप। एंड उसके बाद अगेन हम लोगों ने एक छोटा सा रिवर्सल लिया एंड इस एफवीजी से हम लोगों ने जो है फिर से फॉल स्टार्ट किया इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात कर ले तो अगेन इट वाज वेरी वेरी सिंपल। बैंक निफ्टी ऑल्दो थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल था, डे ओपन हुआ उसके बाद इट वेंट टिल 44,000 का लेवल्स। इस सप्लाई के बाद भी देर वॉज अ लॉट ऑफ 43,950 के पास ओपन होने के बाद इट मेड अ हाई ऑफ 44,060, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट ऊपर गया। एंड वहां से इसने जो रिवर्सल दिया है सीधा 43,755 तक, ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट का जो है फॉल बैंक निफ्टी में हम लोग को देखने को मिला। एंड इसी सप्लाई से अगेन कल जो मैंने मार्क किया था चार्ट में, इसी सप्लाई से हम लोग को फॉल देखने को मिला। अब बहुत लोग का ये क्वेश्चन होगा, आराम से सुनिएगा, कि हम ये सप्लाईज को प्ले कैसे करें। पहली बात है, ए, अगर डायरेक्ट टैप होता है पहली बार के लिए उसको आपको प्ले करना है। अगर वहां पर कंसोलिडेशन होता है देन इट इज अ 50-50 चीज, कि अगर आप एक सप्लाई के पास एक स्टॉक या एक इंडेक्स का कंसोलिडेशन हो रहा है देन देर इज अ चांस कि वो वहां से ऊपर जाके स्टॉप लॉस लेके नीचे आए, या वो वहीं से कंसोलिडेट कर करके एंड ऑफ द डे में हम लोग को एक डंप या राइज देखने को मिल सकता है उसी सेम सप्लाई से, राइट। सो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मैं सप्लाईज भेजता हूं, अगर वो फर्स्ट टैप है तो डेफिनेटली प्ले इट। जैसे कि ये सप्लाई अनटैप्ड है तो यू कैन डेफिनेटली प्ले दिस सप्लाई। बट अभी जैसे ये सप्लाई पर ये ऑलरेडी टैप हो चुका है और कल भी अगर यहां जाके टैप करता है तो आपको और थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी बैंक निफ्टी भी वही सेम किया, अगेन डे हाई तक गया, फिर वहां से जो है ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट का रिवर्सल जैसे मैंने बोला वहां से हम लोग को देखने को मिला। अब कर लेते हैं बात निफ्टी की कि कल निफ्टी कर क्या सकता है। पहली बात तो ये है कि यूएस मार्केट्स जो है अभी करंटली अप है, बहुत स्लाइटली अप है, बट मेरा ये प्रेडिक्शन है कि यूएस मार्केट्स भी जो है कंसोलिडेट करेंगे अभी ज्यादा। एंड मुझे नहीं लगता अभी उतना फॉल देखने को हम लोग को मिल सकता है, बट कल डे के टाइम पर यूएस मार्केट्स फॉल कर सकते हैं। एंड इफ देर इज अ शॉर्ट चांस आज रात के टाइम पर भी यूएस मार्केट्स हम लोग को एक डंप दे सकता है, बट मैं उतना ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ यूएस मार्केट्स के वीकनेस के ऊपर, एटलीस्ट फ्राइडे के दिन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को निफ्टी में ये देखना है कि कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यानी कि इस एरिया के पास ओपन होता है 19,350 19,350 के पास अगर ओपन होता है एंड इट गोज टिल दिस लेवल दैट इज 19,385 या 400, वी कैन सी सम वीकनेस फ्रॉम देयर। यहां से हम लोग को अगेन एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकता है निफ्टी में। अगर यहां पर हम लोग को एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा देन अगेन ये जो इंटायर एरिया है, ये 19,480 से लेके 19,420 तक, ये जो 50-60 पॉइंट का जो एरिया है, इस एरिया में हम लोग शॉर्ट्स के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज ये लो जो है, ये इंटायर लो जो है सेकेंड टाइम के लिए टैप हो चुका है ऑलरेडी। एंड मुझे लगता है कि अब ये जो लेवल है जो है 19,300 का, ये टूट जाना चाहिए एंड हम लोग 19,250 की तरफ फिर से और एक बार जो है बढ़ सकते हैं। ऑन दी अपसाइड के लिए कोई लेवल्स नहीं है गाइज, ट्रस्ट मी। निफ्टी को ऊपर की तरफ ट्रेड करना इंट्राडे में बहुत कम अच्छा लगता है, स्पेशली राइट नाउ व्हेन निफ्टी इज करेक्टिंग वेरी वेरी हार्ड। सो प्लीज टे केयरफुल, लॉन्ग पोजीशंस में उतना ना जाइए। जैसे कि मैंने ये वीक डिमांड दिया था, ऐसे एक दो ट्रेड जो है मिल जाते हैं लॉन्ग साइड में, बट यूजुअली नहीं मिलता है। एंड मुझे नहीं लगता कि कल भी निफ्टी में ऐसे मिल सकते हैं। मोस्टली कल निफ्टी कंसोलिडेट हो सकता है एंड उसके बाद जाके डंप कर सकता है, बट एवरी राइज विल बी अ सेल इन निफ्टी फॉर फ्राइडे। अब आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कल के दिन। बैंक्स, जैसे मैंने बोला था, बैंक्स जो है वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में, बिकॉज निफ्टी में जो है आईटी थोड़ा होल्ड कर दे रहा था एक दो दिन, बट बैंक्स जो है वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। एंड आईटी अभी भी बैंक्स के मुताबिक, यानी कि बैंक्स के कंपैरिजन में आईटी इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। तो हम लोग को बैंक निफ्टी में गाइज ये देखना है कि बैंक निफ्टी में ये जो एरिया है जो कि है हमारा 43,900 से 43,960, ये जो 60-70 पॉइंट का एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सप्लाई जोन है। एंड ये भी जो अभी सप्लाई हमने मार्क किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सप्लाई जोन है अभी के लिए।
बिकॉज बैंक निफ्टी जो है कंप्लीटली एक बियरिश मोड में चली गई है एंड हर राइज में यहां पर लोग जो है बेचने वाले हैं। ऑन दी डाउन साइड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर हम लोग को अच्छा खासा डंप देखने को मिलता है देन फ्राइडे के लिए 43,600 हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है जो हम लोग अचीव कर सकते हैं। यानी कि यहां से हम लोग को 1,1200 पॉइंट का फॉल जो है देखने को मिल सकता है इफ बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी वीक। अगर वीक नहीं है अगेन वही कंसोलिडेट करेंगे एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि 43,700 तक फिर से जो है गिर जाए, यानी कि 100-150 पॉइंट का जो है यहाँ पे हम लोग को फॉल देखने को मिल सकता है। और एल्स 43,600, सॉरी मैंने 1200 पॉइंट बोल दिए, 300 पॉइंट का फॉल हम लोग को इंट्राडे में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बहुत सिंपल गेम प्लान है गाइस, फिर से अच्छे से सुन लो आप। निफ्टी सेल ऑन राइज, बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज, बट ये ध्यान रखिएगा कि सेल कहां करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं बट उस मूवमेंट में सेल करना, उस मूवमेंट में उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स अप हैं, कौन से स्टॉक्स डाउन हैं, कौन से स्टॉक्स में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है। अगर आपका ये ओवरऑल नॉलेज है यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहा है, अगर आपको ये ओवरऑल नॉलेज रहेगा ओनली देन आपको मेरे लेवल्स हेल्प कर पाएंगे, वरना मेरे लेवल्स आपके कोई काम के नहीं, बिकॉज उधर जाएगा भी तो आप एग्जीक्यूट करना नहीं जान पाओगे। जैसे कि आज बैंक निफ्टी ये तो सप्लाई ही था सबको पता है, बट ये सप्लाई में यहां जाके गिरा। अगर इस टाइम पर यानी कि 11-12 बजे अगर आप देखते तो आपको एक चीज देखने को मिलती, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक सब सप्लाई पर थे एंड सब गिरना स्टार्ट कर रहे थे। तो तब अगर आप ये एग्जीक्यूट करते तो मेरा लेवल भी काम आता, बट अगर आप यही सोच के रह जाते अरे ये तो सप्लाई के अंदर चला गया, ये तो ऊपर निकल जा रहा है, इसको मैं खेल नहीं सकता, देन आप इसको नहीं खेल सकते। सो अगर आपको मेरे लेवल्स के हिसाब से भी ट्रेडिंग करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज वर्किंग, बैंक्स क्या कर रही हैं, आईटी क्या कर रही है, अदर बड़े सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एंड ओनली देन यू कैन एग्जीक्यूट ऑन माई लेवल्स। आई होप आप लोग को समझ आया होगा गाइज। अगर आप लोग को हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है, यानी कि हमारे कम्युनिटी के साथ ट्रेडिंग करनी है, देन टेलीग्राम का जो लिंक है बायो में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड लाइक माई वीडियो, शेयर इट टू योर ट्रेडिंग पेयर्स इफ यू लाइक माई एनालिसिस, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। Please subscribe to my channel and I'll see you with another video on Monday. Until then, bye bye.